हाय क्लास, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑल गुस्सा क्लासेस। तो अभी पिछली क्लास में हम एटीएम वगैरह के बारे में देखे थे और कितने टाइप्स के बैंक्स होते होते हैं ये भी देखे थे ना। कुछ चीज़ें थी जो बैंकिंग दूसरे यूनिट के लिए बैंक यूनिट्स टाइप्स एनबीएफसी जो भी था उसके बारे में हमने लेक्चर बना दिया था पिछले क्लास में। तो आगे देखते हैं, अब एक एक बैंक स्टार्ट करते हैं। तो पहले बैंक से स्टार्ट करते हैं हम, रीजनल रूरल बैंक। आप लोग को पता है आरआरबी की वैकेंसी भी आती है, ठीक है। अच्छा देखो, रीजनल रूरल रूरल बैंक जो है ये किस एक्ट के अंतर्गत काम करता है, पहले तो ये जान लो। तो ये आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत ये कार्य करता है। जो आरआरबी जैसे बहुत सारे बैंक वो अलग अलग एक्ट के अंतर्गत कार्य करते हैं। जैसे आरबीआई देख लो तो एक्ट 1934, एसबीआई हो गया एक्ट 1949, सॉरी 1955, क्योंकि आरबीआई बना भी था 1955 में, क्योंकि इंपीरियल बैंक एसबीआई में चेंज हो गया था। तो वही इसलिए एसबीआई क्या होता है, एसबीआई एक्ट 1955 के अंतर्गत कार्य करता है। और मैक्सिमम जो बैंक होते हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो देखो मैं ये लिख भी दिया हूं कि आरबीआई एक्ट करता है 1934, एसबीआई 1955, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अगर पूछा जाए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होता है। आरआरबी एक्ट क्या होता है तो 1976, जो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अच्छा देख लो, अब बहुत क्या हुआ, जैसे गांधी जी का भी ये मतलब बोलते थे कि हमारे गांव को भी आगे मतलब ग्रोथ पे लाओ ना, गांव का भी डेवलपमेंट करो, तभी क्या होगा हमारा। देखो क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम अपना कंट्री है, मैक्सिमम कहाँ रहता है, गांव में रहता है। मैक्सिमम जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं जो भी हैं वो मैक्सिमम कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो गांव का भी ग्रोथ होना जरूरी है भाई। ग्रोथ होने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, मतलब वहां पे बैंक भी होना चाहिए। जैसे गांव में है, गांव से बड़े दूर शहर होते थे तो एक शहर में जाके वहां बैंक होता था भाई। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे लोन वगैरह लेना है, किसान को बहुत सारा काम है तो दूसरे बैंक पे बहुत दूर और वहां बहुत बहुत पॉपुलेशन भी हो तो वहां जाएगा तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर गांव में ही एक बैंक हो पर्टिकुलर और वो ग्रामीण एरिया के लिए हो तब तो बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए आरआरबी ओपन हुई, ठीक है, कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं उनको भी थोड़ा ग्रोथ में लाया जाए। तो देखो अब आरआरबी स्टार्ट कौन किया था, तो मिसेस इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आरआरबी वाज स्टार्टेड बाय मिसेस इंदिरा गांधी अंडर द बैनर ऑफ, देखो बैनर मतलब एक स्लोगन दी थी वो, गरीबी हटाओ। तो पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ स्लोगन किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने। तो किस स्लोगन के साथ इन्होंने आरआरबी को स्टार्ट किया, गरीबी हटाओ। ओके, आगे देखो, इन द ईयर 1972, तो इन द ईयर 1972 में आरआरबी को स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब वहां पे न्यू रखी एक तरह से कि आरआरबी बनेगा। अच्छा, इसके बारे में पूछा जाता है कि आरआरबी किस कमेटी के अंतर्गत बना, तो वही है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ, कौन सी कमेटी है, आर नरसिंहम कमेटी। तो ध्यान रखना, आर नरसिंहम कमेटी किसके लिए बनी थी, आरआरबी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आर नरसिंहम कमेटी कब स्टार्ट किया, 1972 में स्टार्ट हुआ। आरआरबी कौन स्टार्ट कराया, इंदिरा गांधी ने, और किस बैनर के अंतर्गत, गरीबी हटाओ, ठीक। तो देखो स्टार्टिंग में 1972 में जब ये स्टार्ट हुआ तो 2 अक्टूबर 1975 तक, 1975 तक आते आते 5 बैंक उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो वो 5 बैंक कौन कहां पे थे, आरआरबी मुरादाबाद, आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी भिवानी, आरआरबी मालदा, आरआरबी जयपुर। तो पूछता भी है कि पहला आरआरबी कहां पे ओपन हुआ था, तो मुरादाबाद यूपी में, फिर गोरखपुर यूपी, भिवानी हरियाणा में होता है, मालदा आप लोग को पता है मालदा का मैंगो बहुत फेमस होता है, तो मालदा वेस्ट बंगाल, और जयपुर राजस्थान। तो ये 5 आरआरबी स्टार्ट हुए थे। तो कहां कहां पे, मुरादाबाद, गोरखपुर, भिवानी, मालदा और जयपुर, 5 आरआरबी स्टार्टिंग हुआ, कब हुआ, 1975 में। अच्छा, तो पहला जो बैंक ओपन हुआ मुरादाबाद में यूपी में, तो उस बैंक का नाम भी पूछता है कि उस बैंक का नाम क्या था, तो उस बैंक का नाम था प्रथमा बैंक। तो पहले आरआरबी जो मुरादाबाद में खुला था उसका नाम क्या था, प्रथमा बैंक। अच्छा, पूछा जाता है कि इसके स्पॉन्सर बैंक कौन था, मतलब कौन बैंक इसको सपोर्ट किया था इसको ओपन करने के लिए, तो स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक।
अच्छा, सिंडिकेट बैंक स्पॉन्सर बैंक था। तो देखो आज सिंडिकेट बैंक का हाल क्या है कि सिंडिकेट बैंक जो है, सिंडिकेट बैंक वो मर्ज हो चुका है, इतना एनपीए हो गया कि वो मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, कैनरा बैंक। तो मैं आपको बता दूं कि कैनरा एसबीआई के बाद चौथा सबसे बड़ा बैंक है। दूसरे नंबर पे कौन सा बैंक आ गया है आप लोग बताना जरा, ठीक है। चौथे नंबर पे ये मैं बताया था, देखो कौन सा बैंक दूसरे नंबर पे, पहले नंबर में बता, अच्छा पीएनबी है कि मुझे बताना पीएनबी बैंक दूसरे नंबर पे है कैपिटल के मामले में, या सबसे बड़ा बैंक, या इंडियन बैंक, उसमें बताना आप लोग। तो चौथे नंबर पे कैनरा बैंक है क्योंकि इसमें सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है। तो ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक, ठीक है। अच्छा देखो, इसका हेडक्वार्टर कहां था प्रथमा बैंक का? तो भाई मुरादाबाद में ओपन हुआ था, इसका हेडक्वार्टर भी मुरादाबाद था, मुरादाबाद, ठीक। अब देखो पूछा जाता है कि इसमें शेयर होल्डर कौन कौन थे, तो शेयर होल्डर कौन कौन थे और उनका कितना कितना परसेंटेज था इसमें शेयर। तो देखो सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक कौन है भाई? आरबीआई है ना, आरबीआई सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई का शेयर इसमें होता है 50%, 50%। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका 15% शेयर होता है, और स्पॉन्सर बैंक जो है उसका 35%। जैसे इसका स्पॉन्सर बैंक का था सिंडिकेट बैंक, तो उसका शेयर कितना होगा स्पॉन्सर बैंक का इसमें? 35% का। तो सिंडिकेट बैंक का शेयर कितना था ये भी पूछ सकता है। प्रथमा बैंक में तो 35%, स्टेट गवर्नमेंट में 50% और सेंट्रल बैंक 50%। ये आज तक रूल है, ठीक है। ये भी 15%, 50% सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35% स्पॉन्सर बैंक। देखो उसके आगे एक देखते हैं इलाहाबाद ग्रामीण, यूपी ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, ठीक। तो देखो इसका स्पॉन्सर बैंक था, इसका स्पॉन्सर बैंक क्या था? इलाहाबाद ग्रामीण बैंक था। तो इसका स्पॉन्सर बैंक भी कौन था? इलाहाबाद बैंक, ठीक। तो इलाहाबाद बैंक, तो इसका शेयर कितना होगा? 35%। और आप लोग को पता है कि सेंट्रल बैंक का 50% और स्टेट गवर्नमेंट 15%, स्पॉन्सर बैंक 35%। तो ध्यान रखना इलाहाबाद ग्रामीण बैंक का इलाहाबाद क्या था? स्पॉन्सर बैंक था। आप लोग को पता है कि इलाहाबाद बैंक भी मर्ज हो चुका है। अब देखो ये सब चीजें मैं 10 बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग को मैं पिछली वाली क्लास में बता दिया हूँ। अच्छा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एट प्रेजेंट 56 आरआरबी इन इंडिया, एट प्रेजेंट अपने इंडिया में 56 आरआरबीज हैं अंडर आरबीआई वर्क। तो ये जितने भी आरआरबी हो आरबीआई के अंडर ही एक्ट करते हैं, मतलब काम करते हैं, आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर ये कार्य करते हैं जितने भी आरआरबी हैं, ठीक। आगे है आरआरबी वर्क इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, अपने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसमें आरआरबी काम करता है, वही दो स्टेट छोड़ के, सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा में आरआरबी नहीं है। तो ध्यान रखना वनली अपने इंडिया में दो ऐसे स्टेट हैं जहां पे आरआरबी नहीं है। तो वो स्टेट कौन कौन से हैं? सिक्किम और गोवा। तो ये सब चीजें आप लोग नोट कर लो। अच्छा देखो कुछ आरआरबी बहुत लॉस में चल रहे थे, तो ठीक है, कुछ आरआरबी बहुत लॉस में चल रहे थे तो उनका मर्जिंग हो गया है, मर्ज हो गए हैं वो किसमें? एसबीआई में। तो देख लो आरआरबी मर्ज्ड इनटू एसबीआई। तो एसबीआई में कौन कौन से आरआरबी जो हैं वो मर्ज हुए हैं? तो देखो ये सारे ईस्टर्न हैं, ईस्टर्न आरआरबी हैं, मतलब जो ईस्टर्न स्टेट में है हमारे, ईस्टर्न स्टेट में जो भी हमारे आरआरबी है वो मर्ज हो चुके हैं एसबीआई में। तो उनका नाम देखो आप लोग लिख लो, उनका नाम क्या क्या है, ठीक है। देखो जैसे एक असम का है ना, ठीक है, लिख देता हूं मैं, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आरआरबी जो है, ठीक है। और देखो मेघालय, मेघालय का आरआरबी है, और है नागालैंड। तो ये एसबीआई में मर्ज हुए हैं। एक है मिजोरम आरआरबी, देखो पूरे स्टेट के नाम पे ही पूरा आरआरबी है। ये तो कहाँ स्थान के, जैसे यूपी में मुरादाबाद है, गोरखपुर आरआरबी है, तो वहां तो डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है, तो पूरा स्टेट के नाम पे है। एक है देखो लैंगपी, ये देखो ये पूछता है लैंगपी दे हांगी आरआरबी, ठीक। तो ये जितने भी आरआरबी हैं, ठीक है, आरआरबी
अब ये जितने भी आरआरबी हैं सब किस में मर्ज हुए हैं, एसबीआई में सब मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। और देखो इसमें एक चीज पूछा जाएगा कि अब ये जो 5 बैंक है ना, अरुणाचल प्रदेश आरआरबी, मेघालय आरआरबी, नागालैंड आरआरबी, मिजोरम आरआरबी एंड लेंगपी देहांग आरआरबी, ठीक है। देहांग एक आपका पास भी है, ठीक है, पास भी है, अब कहाँ पे है आप लोग को पता होना चाहिए। देखो देहांग रिवर भी है, रिवर शायद है आई थिंक। चलो अरुणाचल प्रदेश आरआरबी है, मेघालय आरआरबी है। अच्छा सबसे ज्यादा जो लॉस में था ना, सबसे ज्यादा लॉस जिसमें था वो पूछता है सबसे ज्यादा लॉस किस में था, तो मेघालय, या सबसे ज्यादा एनपीए इसी में था, इस आरआरबी में, जो ईस्टर्न आरआरबी थे। मिजोरम आरआरबी, अच्छा देखो ये पूछता है कि लेंगपी देहांग आरआरबी कहाँ पे है, तो लेंगपी देहांग आरआरबी है ये असम का। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। हाँ पूछ लिया जाता है कि एसबीआई में कौन कौन से आरआरबी 5 हुए थे मर्ज, तो ये थे। पूछ सकता है कि नागालैंड सबसे ज्यादा लॉस में कौन था, तो भाई नागालैंड आरआरबी। और लेंगपी देहांग आरआरबी कहाँ पे था, है तो ये असम में है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लेक्चर लगा, ये आगे पढ़ेंगे डेवलपमेंट बैंक, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।